सिख राज में यानी कि जड़ा खालसा निशान है साडा, खालसे झंडे दे थल्ले अगर दुनिया दे विच एक मिसाल कोई मैनू पाकिस्तानी आगे दे दे कि जी धक्के नाल जबरदस्ती जुल्म करके हमारे को सिख मजहब कबूल करवाया गया, एक मिसाल नहीं मिलेगी। रिसेंटली पता चला कि सोमनाथ का मंदिर तो मेरे पुरखों का मंदिर था, कि मेरे पेरेंट्स जहां पैदा हुए थे वो सोमनाथ से कुछ किलोमीटर दूर है। तो मैं बैठ के सोचने लगा, मैंने कहा कि ये तो महमूद गजनवी मेरे पुरखों की औरतों को ले जाके गजनी और दमिश्क के बाजारों में बेचता रहा, और मैं बदबख्त, मैं महमूद गजनवी को हीरो मानता रहा। तो यही चीज है कि पाकिस्तान में बड़ी डिस्टोर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से हम हमारे ही एक्सप्लॉइटेटर्स को अपना हीरो मानते हैं। मेरा यहाँ पे सवाल है महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से, कि हमें ये पढ़ाया गया है, ये कहा गया है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जब पाकिस्तान यानी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और उनकी सल्तनत कायम हुई थी, वो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, वो मुसलमान अफगानी जो अहमद शाह अब्दाली और उन सब से भी लड़ रहे थे, लेकिन मुसलमानों पे बड़ा जुल्म किया। और हमें ये सिखाया गया कि बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध दिए और मुसलमान घरों में सिख जब मर्जी आती थी घुस जाते थे और आदमी बाहर खड़ा होकर पहरा देता था। जरा हमें महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में बताइए कि उनका दौर कैसा था, ताकि पाकिस्तानी सुनने वालों को कुछ शर्म आए कि हमें क्या पढ़ाते रहे। अरे भाई, महाराजा रंजीत सिंह का नाम लेते वक्त शेरे पंजाब ना लिखा जाए तो फिर बात कोई मजे की नहीं है साहब। तो शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जो है साहब, ये पहले ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने नदी का जो बहाव है ना वो दूसरी तरफ मोड़ दिया। वो कैसे, नॉट लिटरली बट आज से पहले, उनके 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 समय से पहले हर बार ये खैबर की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से और पख्तून की तरफ से जो है आक्रमणकारी आते थे, अटैकर्स, इन्वेडर्स आते थे और यहां पे आके हमले करते थे, कत्लो गारत करते थे। ये पहले ऐसे भारत के राजा हैं, महाराजा हैं शेरे पंजाब, जिन्होंने जाके सीधा खैबर पे कब्जा कर लिया और वहां पे पहले ऐसे नॉन मुस्लिम रूलर रहे हैं जिन्होंने वहां पे राज किया है। वो कहते हैं कि जी शेर की मांद में घुस के उसको मारा है। ये महाराजा रंजीत सिंह ऐसे पहले रूलर हुए हैं। इन्होंने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जहां पे कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, उसको बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, विदाउट फियर अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला, अपने धर्म को मानने का, अपने मजहब को मानने का मौका मिला। और ये ऐसे वाहिद राजा हुए हैं जिनके साथ अंग्रेजों ने बैठ के ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी कि साहब सतलुज के आगे हम आने की हिम्मत नहीं करेंगे, सतलुज से इधर आप मत आइएगा, आप अपना राज चलाइए, हम अपना राज चलाएंगे। आपको पता होगा सिखों की 12 मिसलें हैं, 12 मिसलों में से सुकर चखरिया मिसल के ये लीडर रहे हैं। ठीक है सर। अब ये जो एक बड़ी गलतफहमी और एक ये बड़ा झूठ जो फैलाया जा रहा है ना महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे राजा रहे हैं कि इन्होंने ना सिर्फ इनके पास मुस्लिम दरबारी थे, इनके पास फ्रेंच जर्नल, डच और पोर्टुगीज जर्नल इनकी फौज का हिस्सा थे। और मैं पाकिस्तानियों से दरखास्त करूंगा कि फ्रेंच जर्नैलों की आज भी कब्रें पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो महाराजा रंजीत सिंह की फौज के जर्नैल थे। और महाराजा रंजीत सिंह के विषय में मैं आपको उनके बारे में किस्सा सुनाना चाहूंगा कि एक खुशनवीस नाम का एक मुस्लिम था, उसने बहुत मेहनत से कई साल लगा के कुरान शरीफ तैयार करी। सोने की और चांदी की स्याही इस्तेमाल करके उसने बहुत मेहनत करके एक कुरान शरीफ तैयार करी और वो कुरान शरीफ लेके वो कई नवाबों के पास गया साहब। तो किसी नवाब ने भी उससे वो कुरान शरीफ खरीदी नहीं। तो ये कुरान शरीफ लेके जो है ये महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में पेश हो गया। तो इनके फकीर अजीजुद्दीन करके इनके दरबारी थे एक। तो इन्होंने फकीर अजीजुद्दीन को कहा कि साहब ये आदमी क्या लेके आया? तो उसने बोला कि साहब मैं तो कुरान लेके आया हूं और ये कुरान मैंने
बड़ी मेहनत से कई साल लगा के और सोने और चांदी की शाही से तैयार की है। तो उन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह ने वो कुरान अपने हाथ में ली, अपने माथे को लगाई, और उन्होंने फकीर अजूद्दीन को कहा कि साहब जितने पैसे ये आदमी मांगता है खुश नवीस, इसको उतने पैसे अदा कर दिए जाए। तो वो खैर पैसे अदा कर दिए और वो कुरान शरीफ को संभाल दिया गया। तो फकीर अजूजुद्दीन कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह को, साहब आपने बहुत ज्यादा कीमत अदा कर दी इस कुरान शरीफ के लिए, इतनी कीमत नहीं बनती थी। तो महाराज रणजीत सिंह ने कहा, महाराज साहब कहते हैं कि परमात्मा की ये इच्छा है, ये उनकी मर्जी है, उस मालिक की, उस वाहिगुरु की, कि मैं सब मजहबों को एक नजर से देखूं। और महाराजा रणजीत सिंह की जो रियासत थी साहब, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, खैर पाकिस्तान में तो नहीं है, पर अगर डेमोक्रेटिक तरीके से देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह के राज में सिख जो है वो मेजोरिटी में थे, कुछ 7-10% सिख थे केवल, बाकी हिंदू और मुसलमान सब थे। और आप मेरे को झूठ तो खैर कुछ लिख दो, आप हकीकत में एक वो ऐसा वाक्या बता दो जहां कभी मुसलमानों को सिख धर्म कबूलने के लिए मजबूर किया गया, जहां कभी कत्लो गारत करी गई हो सिख राज में, यानी कि जड़ा खालसा निशान है साडा, खालसे झंडे दे थल्ले अगर दुनिया दे विच एक मिसाल कोई मैनू पाकिस्तानी आगे दे दे कि जी धक्के नाल जबरदस्ती जुल्म करके हमारे को सिख मजहब कबूल करवाया गया,